बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अफगान अपडेट्स विद शहाब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर इक़्तिदार की जंग जो है वो आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है और काबुल को फतह करने से पहले सेकेंड लास्ट स्टेप जो है वो है 3 अहम तरीन शहरों पर कब्जे की जंग। और इसीलिए अशरफ गनी की फोर्सेस, अफगानिस्तान की आर्मी और मकामी मलेशियाज जो हैं, मकामी ग्रुप्स जो हैं जो कि तालिबान मुखालिफ हैं, वो इस वक्त अपनी पूरी तवानाइयां लगा रहे हैं तालिबान को पीछे धकेलने के लिए, क्योंकि इस वक्त उनके लिए भी डू और डाई सिचुएशन बन चुकी है। लेकिन इस सब के अंदर अब कुछ ऐसे ऐलानात हुए हैं जो गनी गवर्नमेंट और उनके हामियों की फ्रस्ट्रेशन को और उनकी डूबती हुई कश्ती जो है उसके हवाले से बड़ी चीजें वाज़ेह हो रही हैं। और इस जंग के अंदर कुछ ऐसे ऐलानात सामने आ चुके हैं जो कि इस्लामी इक़्तिदार के भी बहुत ज्यादा खिलाफ हैं। और अफगानिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो इस तरह की मिसाल इससे पहले नहीं मिलती और तालिबान के खिलाफ एक ऐसा हथियार जो है जो कि मॉरली तालिबान उनका मुकाबला ना कर सकें, वो इस वक्त मार्केट के अंदर इन्होंने लॉन्च कर दिया है। और अब ये जंग किस तरह का रुख इख्तियार करेगी, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आज की इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, मौके पर क्या हो रहा है, मकामी सहाफी क्या कह रहे हैं। अब से कुछ देर पहले मेरी कुछ लोकल जो जर्नलिस्ट हैं अफगानिस्तान की, उनसे बात हुई है, उनका क्या कहना है, किसका पलड़ा भारी है और कौन सा शहर कब तालिबान के कब्जे में चला जाएगा और उसके बाद तालिबान का आखिरी स्टेप क्या होगा, लोकल एनालिस्ट क्या समझते हैं। इस चीज को भी आज की इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा डिटेल के साथ। सारी की सारी चीजें मुख्तलिफ सेगमेंट्स के अंदर आपके सामने विद प्रूफ, विद एविडेंस और खबर आपकी स्क्रीन पर चलवाएंगे। और इस सब के अंदर अशरफ गनी की जो तकरीर है उसने भी आग लगा दी है और उसके बाद तालिबान की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है। वो दोनों चीजें आपके सामने रखनी है। जबकि अशरफ गनी ने पंजाबियों के खिलाफ, अब यह चीज इंतहाई रेसिस्ट है कि किसी मुल्क के खिलाफ बोलना भी गलत है, लेकिन पंजाबियों के खिलाफ भी एक तकरीर की है और यह चीज उसकी नफरत को जाहिर करती है। उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इस वीडियो को मिस ना कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दस्तबस्ता दरखास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के जरिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, हेरात शहर जो है उसके हवाले से इस वक्त जो खबरें हैं वो बड़ी ही गंभीर हैं, क्योंकि 2 जगहों पर और भी लड़ाई चल रही है, एक कंधार के अंदर और दूसरा हलमंद सूबे का जो कैपिटल है लश्करगाह उसके अंदर। लेकिन हेरात सूबा जो है उसका कैपिटल डिस्ट्रिक्ट भी हेरात ही है, उसके हवाले से इस वक्त घुमसान का रन पड़ा हुआ है और लगातार 3 दिन से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। कभी तालिबान का पलड़ा भारी हो जाता है तो कभी अफगान फोर्सेस, और अब तो वहां पर स्पेशल उनके जो जिस तरह हमारे एसएसजी कमांडोज हैं उनकी स्पेशल फोर्स जो है, उनके कमांडोज जो हैं वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं और लोकल ग्रुप्स भी। और लोकल ग्रुप्स के अंदर भी अगर कोई सबसे बड़ा आदमी है, कोई सीनियर है, तो वो इस्माइल खान है और वो भी वहां पर इस चीज को बहुत ही बड़े तरीके से लीड कर रहा है। तो सिचुएशन जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है इस वक्त। उस हवाले से आप सबसे पहले ये खबर अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जब रात में 1st ब्रिगेड जफर कोर कमांडर कर्नल हामिद लड़ाई के दौरान 4 बॉडीगार्ड्स के हमरा तालिबान के कैदी बने। इत्तलात के मुताबिक बाद में कर्नल हामिद को साथियों समेत कत्ल कर दिया गया था और इन्हें जब वहां पर तालिबान ने कैदी बनाया और ये उनकी ब्रिगेड और कोर का जो कमांड कर रहा था हेरात के अंदर, उसकी तालिबान ने वीडियो जारी की है जिस शख्स को बाद में उन्होंने मार दिया था जब वो इनकी जेरे हिरासत था। उस वक्त की नाज़रीन कराम ये वीडियो है और ये इस चीज को बड़ा वाज़ेह करता है कि तालिबान एक खौफ भी पैदा करना चाहते हैं दीगर फौजियों के अंदर भी। आप ये वीडियो अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें कि किस तरह से उस शख्स को, कर्नल को, उसके बॉडीगार्ड्स के समेत तालिबान ने कैदी बनाया हुआ है। خیلی شما کش کار نه انشالله خیلی شما کار نداره. تو زخمی شدی به کجا خورده؟ ها؟ گم شده. نه باشه فعلا اینجا باش. نه انشالله اینجا باش. इकराम, आपने ये वीडियो अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमाई और आपने ये देखा कि किस तरह से तालिबान ने ये वीडियो भी जारी कर दी है। इस सब के अंदर जो लोकल रहनुमा है इस्माइल खान, उसके फार्म हाउस पर भी कब्जा कर चुके हैं। उसका जो महल था हेरात के अंदर और जिहादी लीडर जिसे समझा जाता है और जिससे अशरफ गनी मिला भी था, उस हवाले से भी मैं आपको चीजें बताऊंगा। आप सबसे पहले अशरफ गनी की ये तकरीर जो है ये अपनी स्क्रीन के ऊपर इसका
जो न्यूज आर्टिकल है वो देख सकते हैं। गनी, यूनिटी नीडेड एज अफगान्स फेस ग्रेट टेस्ट, प्रेसिडेंट गनी सेड यूनिटी इज द ओनली वे टुवर्ड्स विक्ट्री। अशरफ गनी ने यह कहा है कि अब हम सबको इकट्ठा होना होगा, तमाम सियासी क़यादत को, तमाम लोकल मलेशियाज को, तमाम लोकल वॉर लॉर्ड्स जो है, जो कि जंगी जिनके अपने ग्रुप से, जारी बात है अफगानिस्तान के हर इलाके के अंदर ऐसे लीडर हैं जिनकी अपनी अपनी आर्मीज हैं, जिनकी अपनी अपनी फोर्सेज हैं, उन सबको साथ मिलना होगा और अब तालिबान का मुकाबला करना होगा। अलबत्ता इसके अंदर अशरफ गनी ने एक इंतहाई मुतनाज़ा और इंतहाई घटिया बात की है, और घटिया बातों का वैसे सिलसिला जो है वो अगर कहा जाए कि जो अफगानिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से आ रहा है और शायद वो बौखलाहट में कर रहे हैं। कभी सारा मलबा अमेरिका पर भी अब तो डालना शुरू कर दिया है, कभी सारा मलबा जो है वो पाकिस्तान के ऊपर डाल देते हैं। अब जो अशरफ गनी ने इंतहाई रेसिस्ट बात की आप वो देख सकते हैं। अफगान सदर, अगर तालिबान ने पंजाबियों से बैत ली है तो वो अपने आप को अफगान ना कहें। और ये बीबीसी उर्दू की आप ऊपर एनालिसिस देख सकते हैं कि अफगान सदर अक्सर औकात पाकिस्तान की जगह पंजाब और पंजाबियों का नाम लेते हैं, यानी वो पाकिस्तान को पंजाब कहता है ताकि पाकिस्तान के पश्तून जो हैं उनके भी जज्बात को मजरूह किया जा सके और उन्हें भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके, जो कि इसका ख्वाब ही रहेगा। और इसके साथ ही साथ पंजाबियों के लिए जो नफरत है उसकी कोई समझ नहीं आती। अपने मामलात खुद दुरुस्त कर नहीं सकते, अंदर की लड़ाई है, अपनी लड़ाई है। अमेरिका बहादुर छोड़ के गया है लावारिस और यतीम करके अफगान फोर्सेस को, लेकिन इस सब के अंदर पंजाबियों पर इल्जाम लगाना, पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना, मैं जाती तौर पे समझता हूं ये बहुत गलत है। तालिबान की जानिब से बड़ा कुछ किया जा रहा होगा, उसे बिल्कुल भी हम डिफेंड नहीं कर रहे, लेकिन अशरफ गनी जो कर रहा है उसे भी मुझे नहीं लगता कि कोई जी शऊर और बाशऊर शख्स जो है वो डिफेंड कर सके। अब इसका जवाब जो है वो तालिबान की तरफ से भी आया है और तालिबान ने कहा है कि ये आप देख सकते हैं खबर, तालिबान टेल प्रेसिडेंट गनी हिज टाइम इज अप, nation has decided to pursue and bring national traitors to justice, says Taliban spokesperson Zabiullah Mujahid। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अशरफ गनी को हम बताना चाहते हैं कि उसका वक्त अब खत्म हो चुका है। मुल्क के अवाम हमारे साथ है और अवाम जो है वो कौमी गद्दारों को अब उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो खेल जो है वो इस वक्त बड़ा ही गंभीर हुआ है। अब नाज़रीन किराम, इस सब के अंदर जो अशरफ गनी की स्पीच के फौरी बाद ऐलान हुआ इस्माइल खान की तरफ से, और ये इस्माइल खान कौन है मैं आपको ये भी बता देता हूं। इस्माइल खान नाज़रीन किराम एक बहुत ही बड़ा जिहादी लीडर समझा जाता है और 19 जुलाई को अशरफ गनी हेरात के दौरे के अंदर आर्मी हेडक्वार्टर्स में 1-on-1 मुलाकात भी कर चुके हैं। आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट गनी मेट विद मोहम्मद इस्माइल खान, फॉर्मर मुजाहिदीन लीडर, एंड डिस्कस करंट सिचुएशन इन हेरात एंड द सपोर्ट टू द सिक्योरिटी फोर्सेस। ये सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर लड़ रहा है, इसकी अपनी आर्मी और इसकी अपनी एक पूरी फोर्स है और इस पूरी फोर्स ने भी एक बड़ा टफ टाइम दिया हुआ है तालिबान को, जबकि तालिबान इसी इस्माइल खान के महल पर कब्जा कर चुके हैं हेरात के अंदर। और ये इस्माइल खान जो कि अब काफी उम्र रसीदा भी हो चुके हैं, ये इस वक्त लोकली वहां पर मौजूद है और इसे लीड कर रहे हैं इस जंग को। इसमें अब जो खबर सामने आई है वो बड़ी ही अजीब है अफगानिस्तान के हवाले से। अगर हम देखें, आप ये अपनी स्क्रीन के ऊपर भी इसे देख सकते हैं। हेरात में लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई, साबिक जिहादी लीडर और मलेशिया कमांडर इस्माइल खान ने हेरात के मर्दों और औरतों सबसे तालिबान के खिलाफ मज़ाहमत के लिए बाहर निकलने की अपील की है। तालिबान के दौरे इख्तिदार में इस्माइल खान तालिबान के कैदी बने थे और कैद से फरार हो गए थे। अब ये जो इस पूरे ऐलान के अंदर और अपील के अंदर आम मर्दों और औरतों से बाहर निकलने का कहा गया है, उन्हें हथियार उठाने का कहा गया है और उन्हें तालिबान का मुकाबला करने का कहा गया है। इसमें एक जानिब तो ये सिविल वॉर की तरफ बात जाएगी, ऑलरेडी ये सिविल वॉर की तरफ जाएगी क्योंकि ये भी लोकल ग्रुप है। ये मलेशिया लीडर जो है ये हुकूमत का साथ तो दे रहे हैं, लेकिन ये हुकूमत नहीं है, इनकी आर्मी कोई रजिस्टर्ड आर्मी तो नहीं है, इनकी तो एक अपनी फोर्स है। जैसे यहां पर कोई लोकल आदमी अपनी फौज बना ले और कहे कि जी हम पाकिस्तान की फौज के साथ लड़ेंगे, ऐसे तो नेशंस काम नहीं करते, हर चीज कौमी धारे में ही अच्छी लगती है। लेकिन ये चीज भी सिविल वॉर की तरफ जाएगी। लेकिन अब औरतें जो हैं नाज़रीन इकराम, औरतों को भी बाहर निकलने का कह दिया गया है और जारी बात है तालिबान की तरफ से यह एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो औरतों पर हथियार नहीं उठाएंगे, वो औरतों के साथ जंग नहीं करेंगे। और इसीलिए अब ये आखिरी कार्ड जो है ये प्ले किया जा रहा है और इत्तलात ये है कि अंदर खाते उन्हें बेसिक ट्रेनिंग दी जा रही है। कोई बहुत ज्यादा जंगजू तो तैयार करने नहीं है, जो बेस ट्रेनिंग है वो दी जा रही है। लोकल कुछ साथियों से भी बात हुई है तो ये एक चीज एक बिल्कुल नया रुख इख्तियार कर जाएगी और औरतों और मर्दों से कहा गया है कि बाहर निकलकर तालिबान से लड़ो, उनका मुकाबला करो। तो ये चीज अब पता नहीं सिविल वॉर की तरफ जा रही है या किस तरफ को जा रही है, लेकिन इस वक्त हालात जो है वो बड़े खराब हो गए और दोनों तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट्स आई हैं। तालिबान ने भी कह दिया गनी योर टाइम इज अप, अशरफ गनी भी कह रहा है कि अब नेशनल यूनिटी का वक्त है, अब आखिरी मरहला आ चुका है। क्योंकि अगर हेरात शहर
कंधार को ऊपर कब्जा और फिर लश्करगाह जो है अलमंद सूबे का कैपिटल, इन पर कब्जा हो जाता है, तो फिर सेकंड लास्ट स्टेप जो है वो फॉल ऑफ काबुल है। फिर सकूते काबुल बड़ा वाज़े नजर आएगा और चीजें जो है वो बड़ी ही क्लियर हो जाएंगी कि अब विक्ट्री किसकी होने वाली है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर इंशाल्लाह आपको मजीद भी अपडेट करेंगे। मैं आपको यह बता दूं कि जो लोकल साफी है वो इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा काम जो है वो खराब हो चुका है और सिचुएशन बहुत ज्यादा एडवर्स हो चुकी है। इन 3 इलाकों के अंदर अभी कुछ भी नहीं कहा जा रहा, इंफॉर्मेशन भी बाहर नहीं आ पा रही, साफी जो है वो भी रिपोर्ट नहीं कर पा रहे और दोनों तरफ से ही साफी जारी बातें डरे हुए हैं कि बीच में हम न रगड़े जाएं। तो इस सब के अंदर बहुत सी चीजें जो रिपोर्ट नहीं हो रही, लेकिन एक चीज जो है जो मकामी लोगों से राब्ते में उन्हें पता चल रही है कि बड़े पैमाने पर जंग हो रही है और जो है बिल्कुल हेड टू हेड जा रहा है मुकाबला। आप फिलहाल ये नहीं कह सकते किसका पलड़ा भारी है। अलबत्ता तालिबान ने कुछ हैवी वेट्स को उड़ाया है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इनके कोर का जो कमांडर है उसे और उसके साथ ही साथ एक और ब्रिगेडियर को कल इन्होंने मारने का दावा किया, पुलिस चीफ को मारने का दावा किया, इस्माइल खान के महल पर कब्जा कर लिया इराक के अंदर। तो इस तरह की कुछ मॉरल और एक वो जैसे विक्ट्रीज होती है, मॉरल तो नहीं, एक जैसे जिसे आप कहते हैं कि मोमेंटम मिलता है, आपको जरा अपर हैंड मिल जाता है अगली साइड के मोरल को डाउन करने के लिए, वो विक्ट्रीज तो तालिबान हासिल कर रहे हैं। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो बड़ी ही गंभीर हो चुकी है। इंशाल्लाह आपको मजीद भी इसके हवाले से अपडेट करते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार आपने जरूर करना है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।